तो नेक्स्ट वाले बरसात का अब आ गया इंडिया बादल, तो प्ले करें। हाँ यार प्ले कर। मुझे डर नहीं लग रहा। जब तू साथ रहता है ना तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, बल्कि अच्छा लगता है। ये देख, अब डरेगी तू। 4 बार मुझे दिखाया है यार, और कितना दिखाऊं। एक हमने देखा एक ना बात मूवी, बताओ, ऐसे 4 बार 5 तुम्हें बार काजल का कैसी व्हाट लगती इज दिस। बहुत अच्छी लगती है दादी माँ। तो और काजल हाँ दादी, तुम्हें? मुझे तो आरव ही अच्छा लगता है। दादी माँ, आरव की मम्मी डैडी से आरव को मांग लो ना, फिर आरव हमारे साथ ही रहेगा। और अगर मैंने तुझे आरव के घर भेज दिया तो? ठीक है, चलेगा। अरे नहीं, अगर मैं चली गई तो आपका क्या होगा? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नमस्ते माँ जी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते जी। अच्छा एक बात बताओ, तुमको मेरी काजल कैसी लगती है? मुझे तो क्या, हमारे पूरे परिवार को बहुत पसंद है। इधर आओ बेटी। जी आंटी। भगवान का शुक्र है, मेरी काजल पूरे घर को पसंद है। आ जाओ। लेकिन माँ जी, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? भाई रिश्ता जोड़ने से पहले घर वालों की रजामंदी भी तो पूछनी पड़ती है। अरे माँ जी, ये दोनों तो अभी बच्चे हैं, इनकी उम्र ही क्या है? नहीं बेटी, इनकी उम्र होते होते मेरी उम्र ढल जाएगी, और मेरे अलावा काजल का इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा? माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी काजल हमारे घर की बहू जरूर बनेगी। वचन दे दिया, वचन शासन। याद आया, काजल इस पत्थर पर किस करना। इनको 15 सदी है ना, महाराज का दौर वहाँ पे तो आया कि तुम्हारा निशाना तो बहुत अच्छा जानते है। हैं इसको। अरे ये तो तुम्हारे उसका किस नाम का क्या कमाल था? है। ये लो। क्या पूछा जा? पता है हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार क्यों करते हैं? महाराज की जय हो। क्या नहीं। अब्दुल। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का झूठा खाते हैं। कहते हैं झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, और जब प्यार बढ़ता है ना तो फिर शादी हो जाती है। अच्छा, और यार सत्ती पता इसलिए नहीं दादी कोई। हमारी शादी की बात कर रही थी। लेकिन मैं तो बोर्डिंग स्कूल जा रहा हूँ। हाँ, तो पर वो क्या हुआ, खट्टे तुम मजा छुट्टी में तो आओगे आता। ना? नहीं, क्या छुट्टी में ना? मैं अगले साल की पढ़ाई करूँगा। इसका मतलब तो तुम मुझे भूल भी जाओगे। अरे मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तुम्हें भूलने थोड़ी। हम लोग बेकार में मेहनत कर रहे हैं, ये पेड़ सूख जाएंगे। बरसात में लगाई हुई कोई चीज नहीं सूखती। अगर तुम मुझे भूल भी जाओगे ना तो ये पेड़ तुम्हें मेरी याद दिलाएंगे। जीते रहो। छोटी है। बाय दादी। मैं कार लेके आता हूँ। रामू, जा बेटा जा, खूब मन लगा कर पढ़। बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया तो अपनी दादी को भूल तो नहीं जाएगा। नहीं दादी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। बाय काजल। ये लड्डू अरे ये हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा है, कुछ दिनों की तो बात है ना। कुछ दिनों की नहीं दादी, सालों की बात है। ये वक्त तो देखते देखते निकल जाएगा। हे, कांग्रेचुलेशंस आरव। थैंक्स मैन। तुमने तो पूरे कॉलेज में टॉप किया यार। तुम्हें तो यहाँ कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी रख लेगी। लेकिन मैं अमेरिका जाकर टॉप लाइन कार्स डिजाइन करना चाहता हूँ। ओह, मेरा वीजा और टिकट दोनों आ चुके हैं। 48 घंटे में मेरी फ्लाइट है। यू मीन तुम यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट चले जाओगे? नहीं, पहले मैं अपने घर जाऊंगा। 10 साल में कितना कुछ बदल चुका होगा। जिन्हें सिर्फ खतों में मिलता था, अब हकीकत में मिलूंगा। देखो आरव, मुझे तुम्हारे जाने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें विदेश जाने से पहले काजल से शादी करनी पड़ेगी। शादी? मैं अभी शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? पापा मुझे अमेरिका जाके एमटेक करना है, सेटल होना है। उसमें 6 महीने 6 साल भी लग सकते हैं। हाँ पापा, आरव ठीक कह रहा है। अगर ये 60 साल में सेटल होगा तो इसकी शादी क्या बुढ़ापे में करेंगे? पापा शादी सिर्फ 7 फेरे नहीं होती, घर परिवार का बोझ भी होता है। मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ और एक दूसरा बोझ घर पे डाल दूं। घर की बहू बेटियां परिवार पे बोझ नहीं होती। माँ, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं अभी दिमागी तौर से काजल से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि शादी करने के लिए दिमागी तौर से तैयार होना पड़ता है। आप लोग मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझते? पापा, पापा प्लीज। पापा, शादी एक ऐसा बंधन होता है जिसमें 2 लोग जिंदगी साथ बिताने का फैसला करते हैं। हाँ जी पापा जी, 10 साल से काजल आरव का इंतजार कर रही है। बेहतर यही होगा कि दोनों मिलकर अपनी जिंदगी का फैसला खुद करें। तुम कितने बदल गए हो आरव। उम्र के साथ हर चीज बदल जाती है काजल। आदमी बदल जाता है, उसके ख्यालात बदल जाते हैं।
अब इस सूरज को ही देखो, इसकी भी एक उम्र होती है। सुबह निकलता है और चारों तरफ रोशनी फैला देता है, लेकिन शाम होते ही डूब जाता है। ऐसा हम समझते हैं। सूरज कभी डूबता नहीं, वो सिर्फ हमसे छुप जाता है और हम समझते हैं कि वो डूब गया। काजल, मैंने सोचा था मेरे घर वाले ना सही, लेकिन तुम मुझे समझ जाओगी क्योंकि तुम मुझे बचपन से जानती हो। इसलिए तो मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ आरव, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। मैंने तो बचपन से लेके आज तक सिर्फ तुम्हें ही जाना है। मैं तो तुम्हें आज भी अपना वही पुराना आरव समझती हूँ। काजल, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। बचपन में हमने साथ कुछ अच्छे लम्हे गुजारे, पर अब ना ही उनकी याद मेरे दिल में है और ना ही उन रिश्तों के लिए कोई जज्बात। तुम्हारे दिल में नहीं, लेकिन मेरे दिल में तो है। प्यार और जख्म जितना पुराना होता है उतना ही गहरा। तुम समझती क्यों नहीं? मैं किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहता। 10 साल बहुत कम वक्त होता है आरव। देखते ही देखते कैसे वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन दादी माँ के पास उतना वक्त नहीं है, तुम उन्हें समझा लो। मुझे तो यादों के सहारे रहने की आदत पड़ गई है। दादी, ये क्या कर रही हो? बेटा, मैं सांसें खींच खींच कर जी रही हूँ ताकि टूटने से पहले मैं काजल को विदा कर सकूं। मेरी बच्ची को अपना लो आरव, काजल से ब्याह कर लो, ताकि इसके कन्यादान के बाद मैं इसके माँ बाप से कह सकूं कि मैं तुम्हारी बेटी को विदा करके आई हूँ। ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु। मैं तुम्हें एक कामयाब इंसान देखना चाहती हूँ, और जिस दिन तुम उन कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे, उसी दिन मेरा घूंघट उठा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी आरव। बड़ा होशियार है बादल भाई यार। हम इसको मासूम समझ रहे थे, ये तो अब ठीक है, जबरदस्ती शादी कर दी घर वालों ने, तो उसको निभाओ, फर्ज पूरा करो ना। शादी का ऐसी सुहागरात की रात को निकल ली है भाई, फिर वहां पर भी कर लिया। ये तो डबल गेम खेल रहे हो बादल भाई, अभी तुम्हारा दोष है यार। हाँ बिल्कुल भाई, बादल भाई का ये गलती है यार। ये बड़ा, ये क्या है, इसको इतनी शादी हो गई है, उसको पता था नहीं, उधर भी काम चला रहा है। ये तो भाई गलत राक्षस वाला काम किया है। बादल भाई ने गलत काम तो कर लिया, मगर शादी के दिन अपनी बीवी को कौन छोड़कर जा रहा है? सर ऐसा तो नहीं करो ना, दोनों को धोखा दे रहे ना। दादी अम्मा ने भी इसको फंसा दिया था। लड़की को शादी की रात ही छोड़ के चला गया, उसने तो बचपन से इंतजार किया है इस मौके का। वो मौका आया है तो चला गया।